नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवत गीता के अनुसार कि कोई भी भक्त कृष्ण भगवान का प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि किसी भी साधक के लिए राग और मोह से मुक्त हुए बिना शांति संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि वे लोग जो उनके जन्म और उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को वास्तव में जानते हैं वे उन्हें पा लेते हैं। और अब वो अर्जुन से कहते हैं कि कई लोगों ने यह संभव करके भी दिखाया है और उनके दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है, लेकिन उसके लिए आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण रूप से श्री भगवान की भक्ति का आश्रय लेना होता है। एक तरफ से देखा जाए तो यह आसक्ति ही मनुष्य के क्रोध और भय दोनों का कारण बन जाती है। जो हमारे पास है वो कहीं हमसे दूर न हो जाए, उसका सदैव भय लगा रहता है, और अगर हमसे कोई दूर चला जाए तो क्रोध आ जाता है और बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आसक्ति को नष्ट करने की बात कहते हैं, और ये तभी संभव होगा जब व्यक्ति कर्मयोग को गहराई से समझ पाएगा। जब हमारा मन ईश्वर में न होकर सांसारिक सुख में चला जाता है, तब पूरी संभावना बनती है कि वो मनुष्य अपने मोह से दुख और कष्ट को प्राप्त होगा। इसलिए अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जैसी भावना से याद करता है, मैं उसे उसी भावना के हिसाब से फल देता हूँ। यहाँ एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि जो नास्तिक है, यानी कि जो ईश्वर को, भगवान को नहीं मानता है, उसे भी उसके कर्म का फल प्राप्त होता है। जो भगवान को नहीं मानता है वो भी आखिरकार इसी संसार की माया से ही प्रभावित है। लालच, राग, द्वेष, काम, भोग की लालसा, ये सारे दुर्गुण सब इसी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं ईश्वर के मार्ग का अनुसरण नहीं करता हूँ, तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि इस संसार में जब तक तुम हो, हर पल इसी प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित हो और उसी के अधीन होकर आप कर्म कर रहे हो।